हमारे यहाँ कुछ छोटे किसान जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ऐसे किसान जिसके पास थोड़ी ज़मीन कम है, वे खेती से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं, खेती बाड़ी छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, वैसे किसानों के लिए आज हम एससी किसान 100 किसानों को बीज वितरण किए, जिसमें से है धान, मक्का और सब्जी का कीट। हर सीजन में हम लोग एफपीओ के माध्यम से बीज वितरण करते हैं निःशुल्क राशि में। जैसे दीदी लोग बीज नहीं ला पा रहे हैं दुकान से पैसा की वजह से या और बहुत कमियां की वजह से, तो हम लोग निःशुल्क राशि में बीज उपलब्ध करा रहे हैं कि ताकि आप लोग जागरूक होइए और खेती कीजिए। हो गया आप लोग हो गया। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में यहाँ आए हुए हैं, जो कृषि कंपनी के नाम से एक रजिस्टर्ड है। जो संस्थाएं चलती है उसी में से एक है। यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु इस कंपनी का गठन किया गया है। इसमें कई 100 लोग, महिलाएं खास करके जुड़ी हुई हैं, जो खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियाँ लेती हैं, सीखती है और उसे मेहनत करती है ताकि फसल अच्छा होता है। तो हम वही विष्णुगढ़ फार्मा कंपनी प्रोड्यूसर लिमिटेड के यहाँ ऑफिस में है। यहाँ पर आज कुछ बीज वितरण हो रहा था, जिसमें से धान, मकई और सब्जियाँ और बहुत सारे कुदाल, हैसिया, करची, ये सब का मुफ्त वितरण, समझ लीजिए अनुसूचित जाति के 100 महिलाओं को किया जा रहा था, ताकि वो भी कृषि से जुड़ें और अच्छी फसल उपजाएं। और कैसे उसकी तरकीब भी बताई जा रही है। यहाँ मुफ्त बीज वगैरह यहाँ दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे गांव में इस तरह की कंपनी का एनजीओ के माध्यम से खुलना, ये बहुत ही अच्छी है, लोगों के लिए अच्छा लाभदायक साबित हो रहा है। और हम बात करेंगे किन्हीं से कि इसके अलावा और क्या क्या होता है। मेरा नाम कांति कुमारी है और विष्णुगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का अकाउंटेंट हूँ। और हमारे विष्णुगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 506 किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें से एससी किसान 200 हैं और एसटी किसान 100 हैं। और आज हम एससी किसान 100 किसानों को बीज वितरण किए, जिसमें से है धान, मक्का और सब्जी का कीट में है लौकी, बोदी, खीरा, करेली, झींगा, परवल और भिंडी। और ऐसे छोटे किसानों को हम अपने एफपीओ के माध्यम से गोरिया कर्मा के द्वारा बीज ला करके वितरण कर रहे हैं कि बहुत दीदी लोग खेती बाड़ी में पीछे हैं और बहुत भैया लोग पलायन कर रहे हैं, जिसको छोटे छोटे किसानों को जोड़ करके और ये बीज के माध्यम से उपजाऊ करके उन लोगों को आजीविका कम ज़मीन में ज़्यादा उपजाऊ, हाँ, कम ज़मीन में ज़्यादा उपजाऊ हो, ऐसे दीदी लोग को हमारे एफपीओ के माध्यम से जागरूकता हो रही है। और हर सीजन में हम लोग एफपीओ के माध्यम से बीज वितरण करते हैं। एससी वो भी निःशुल्क राशि में। और क्या बोलते हैं, और इस बार हमारे एफपीओ के द्वारा से कुछ दीदी लोग को, जिसमें से 90 किसानों को यंत्र का उपलब्ध कराया गया है, जो आज हम एसटी दीदी लोगों को यंत्र का भी उपलब्ध करवाए। यंत्र में क्या क्या है? कोड़ी है, फावड़ा है और 2 घास निकाई वाला मशीन टाइप का है और एगो का खुरपी है, ये सब है। तो मतलब आप लोगों का काम यही सब है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना। बिल्कुल। और आप लोग निःशुल्क बीज मुहैया करवा दें। बिल्कुल निःशुल्क बीज मुहैया करवा करके और हम लोग दीदी लोग को जागरूक कर रहे हैं ताकि खेती बाड़ी उन लोग अच्छा से करें। बहुत ऐसे दीदी लोग बीज नहीं ला पा रहे हैं दुकान से पैसा की वजह से या और बहुत कमियां की वजह से, तो हम लोग निःशुल्क राशि में बीज उपलब्ध करा रहे हैं कि ताकि आप लोग जागरूक होइए और खेती कीजिए। बहुत बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, वैसे जगह में आप लोग उपलब्ध कीजिए और अपना आजीविका भी बढ़वाइए और पलायन रोकिए। हमारा मकसद यही है हमारा एफपीओ का। क्या नाम था आपका? मेरा एफपीओ का नाम है विष्णुगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ऑफिस कहाँ है? ऑफिस नवादा में कार्यालय है। ठीक है। और आपके एफपीओ से कितने महिलाएं तकरीबन जुड़ी हुई हैं? 506 किसान जुड़े हुए हैं, 6 पंचायत, बनासो, अचलजामो, नवादा, कुसुम्बा, आप बगसपुरा और एक नागी। गोरिया कर्मा से हम लोग हर सीजन
यहाँ से किसान का हम लोग जाति प्रमाण पत्र लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, राशन कार्ड लेते हैं और मोबाइल नंबर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स दीदी लोग का जमा करते हैं और गोरिया कर्मा में जा कर के सबमिट करते हैं। डीओ सर के द्वारा हम लोग रजिस्टर साइन करवाते हैं, सूची बना करके साइन करवाते हैं और जा कर के गोरिया कर्मा में फिर हम लोग वहाँ पे डॉक्टर कृष्णा सर के द्वारा साइन करा के और निःशुल्क वीज़ा लेकर के आते हैं। और आप लोग निःशुल्क वीज़ा वितरण करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुख्यतः इस खरीफ सीजन के लिए, खरीफ सीजन मतलब खेती बाड़ी जो इस सीजन को हम लोग खरीफ सीजन कहते हैं। इस सीजन में मुख्यतः धान, मक्का, मड़ुआ, है ना, अरहर, मूंगफली, ये सब चीज़ें लगती है। तो प्राय देखा जाता था हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में कि हमारे यहाँ कुछ छोटे किसान, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ऐसे किसान जिसके पास थोड़े ज़मीन कम है, वे खेती से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं, खेती बाड़ी छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। वैसे किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोरिया कर्मा हजारीबाग में अवस्थित है। वहाँ का एक अच्छी पहल है कि ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी किसानों के लिए हम कुछ मात्रा में अपने यहाँ का टेस्ट किया हुआ बीज हम देंगे और उन किसानों के बीच लगवाएंगे, ताकि उन्हें खेती के प्रति थोड़ा सा जागरूकता बढ़े। वो अपनी जो कम ज़मीन है उसमें खेती करें, कुछ धान, मक्का या सब्जी जो भी लगाते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत गोरिया कर्मा द्वारा आप लोगों के बीच धान, मक्का और कुछ सब्जी बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ये विगत 3-4 सालों से ऐसा चलता जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान हैं, वे अपना कुछ पहचान पत्र दे करके अपना वहाँ से बीज ले सकते हैं। और इस बीज को दिलवाने में अहम भूमिका हमारे यहाँ विष्णुगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की रही है, जिन्होंने आपके आवेदन को ले जा करके संबंधित विभाग में दिए और वहाँ से बीज आप लोगों के बीज ले आए, जिसका वितरण कार्यक्रम है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ बीज रखे हुए, धान बीज है, ये धान का ही बीज है लेकिन हाइब्रिड बीज इसको बोलते हैं। कुछ मक्का है, ये भी हाइब्रिड बीज, और कुछ सब्जी का है, इसमें 3-4-5 तरह का सब्जी है। तो हम आशा करते हैं जिन भी किसानों को आज ये बीज मिलेगा वे अपने खेतों में ज़रूर लगाएं इसको। बीज को कभी खाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें दवा मिलाया रहता है ना। दवा मिला बीज आप कभी भी खाइएगा तो आगे जाने वाले समय में हो सकता है, अभी पता नहीं चले, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि शरीर का कुछ अंदर कुछ खराबियाँ आएगी, कुछ उल्टी आएंगे, कुछ शरीर का कोई अंग खराब होगा, तो वो सब नौबत क्यों आए। हम बीज को धरती में डालेंगे, धरती में 1 दाना डालेंगे ना तो हमें 10 दाना देंगे, तो इससे अच्छी बात क्या है। 3 से 4 महीने में सब जो भी फसल है, ये 2 से 2.5 से 3 महीने में सारा आपको समझिए कि इसको आप काट सकते हैं, फसल समझिए आपका तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी मात्रा निर्धारित होगा उसके अनुसार आप लोगों को बीज यहाँ मुहैया कराया जाएगा। आप लोग से हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के खेती बाड़ी में रुचि रखते हुए अपने अपने खेतों में लगाएं, और दूसरे आपके जो अगल बगल के जो आपके जो भाई बंधु हैं जो इस योजना से अभी भी दूर है, उनको आप जागरूक कीजिए कि आप इस प्रक्रिया में आइए, आपको भी इस तरह से बीज मिलेगा, आप भी अपने खेतों में लगाइए। जैसे हम लगाए हैं, आपका देखा देखी वो लगाएंगे, उनके देखा देखी वो, इस तरह से हमारा कोई भी ज़मीन खाली नहीं रहेगा, है ना। ये सबसे अच्छी पहल है। तो हम आशा करते हैं कि आज जितने भी लोग आए होंगे इसका प्रचार प्रसार भी जरूर करेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ अपना लाभ लेके ही जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ विष्णुगढ़ भी मैं देख रहा हूँ, करीब 2 साल से ऊपर हो रहा है हमारा। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस तरीके से एक समिति बनवा करके, एफपीओ बना करके आप लोगों के बीच में ये दी जा रहा है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, जहाँ तक हो सकता है। जैसा अभी डीओ साहब ने बताया कि इसको खेतों में लगाइए। बहुत लोग ले जाते हैं, इसका मिसयूज होता है, ठीक है, ये रखा रहता है, यूज़ नहीं होता है, तो आप लोग इसको खेतों में लगाइए। और जहाँ तक, क्योंकि जो मेरा कार्य क्षेत्र है पैक्स के माध्यम से किसानों के बीच में सरकार की सुविधाओं को रखना, तो यहाँ पर विष्णुगढ़ में जितने पंचायत हैं उतने पैक्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टिवेट नहीं हैं, काम नहीं कर रहा है, लोगों का सहयोग भी नहीं मिल पाता है, या जो लोग अध्यक्ष बने हैं, जो मेंबर हैं उसके, वो भी काम नहीं कर रहे। कुछ पैक्स है यहाँ पर अच्छा, जैसे आपको हो गया, विष्णुगढ़ हो गया, केकड़ा हो गया, इस तरह काम कर रही है।
तो यहाँ पर नवादा में भी आपका एक पैक्स है, तो हम चाहेंगे कि आपको राजीव साजी इसका मेम्बर बने और इसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ आधार कार्ड रहेगा, बाकी सारा थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है और हर 5-5 साल में इलेक्शन भी होता है और चुनाव के माध्यम से उसके अध्यक्ष कार्यकारिणी का चयन होता है। फिर वो आगे जो भी काम करना चाहती है समिति, चाहे वो बीज मंगाना चाहती है, खाद का लाइसेंस भी उसको फ्रीली मतलब ऐसे ही मिल जाता है। बहुत जगह होता है कि ट्रेनिंग करना होगा और उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ खाद का लाइसेंस आपको मिलेगा, इनको का खाद, इसके बाद बीज कितना NSC का बीज है उसको वो भी लाइसेंस मिलता है। इसके बाद आपका कोल्ड रूम, गोदाम, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो कि पैक्स के माध्यम से आता है। लेकिन उसके लिए पैक्स को जीवित होना, कार्यरत होना चाहिए और उसका इलेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि वैसा इलेक्टेड अभी नहीं, बहुत कम लोग हैं। आप